वाह, कल गाड़ी के आगे एक जानवर आ गया था और उसमें डैश कैम में आया तो है, तो उसके लगी बहुत ज़बरदस्त। मतलब राजस्थान की दूसरी ट्रिप है, दूसरी ट्रिप में भी ऐसे हुआ। पहले में कुत्ता आ गया था, दूसरे में पता नहीं यार क्या है, बम्पर डैमेज हो गया, रेडिएटर भी काफ़ी डैमेज हो गया। बट अभी हमने उसको क्या किया ना, नंबर प्लेट को तार से बांध दिए। ख़राब एक्सपीरियंस था, इतनी गंदी मैगी और चाय बना के लाया था वो भाई। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई आज की सुबह 26 जनवरी सुबह सुबह हो चुकी है, रेडी हो गए हैं। कल रात में कुछ ज़्यादा ही पार्टी कर ली थी और ये पूरा बैग अपना रेडी हो गया। एक बैग अपना वो भाई ले गया है, तो चलते भाई। आज की अपनी वापसी का ट्रिप है, देखते हैं वापसी। अभी कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह करेंगे। कैंप अच्छा है, बड़ा है, ईवी की चार्जिंग भी है। अगर आप ईवी से आते हो तो चार्ज भी कर सकते हो। 2-3 गाड़ियाँ चार्ज हो चुकी हैं। ये इतनी सारी हट्स है भाई, वहाँ तक लाइन में, और उधर भी हैं। हम जो रुके हुए थे इस वाले में रुके हुए थे, रूम में 148। अच्छा है, बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस था। चलो भाई गाड़ी की तरफ चलते हैं। और गाड़ी में अभी हम सिर्फ अपना लगेज रखेंगे। उसके बाद अपनी जीप सफारी है, उसे डेजर्ट में जाएंगे, फिर वहीं से कैमल राइड है, फिर हमें एटीवी भी चलानी है। देखते हैं एटीवी चलाने का कैसा रहता है एक्सपीरियंस, डेजर्ट में चलाएंगे। भाई लोगों जीप में बैठ के हम लोग जा रहे हैं जीप सफारी करने। और ये रहा था अपना कैंप। शाही सवारी, अकेले जा रहा हूँ मैं जीप में। इस जीप में आए थे हम लोग डेजर्ट में। ये डेजर्ट सफारी, जीप सफारी, अमेजिंग एक्सपीरियंस है भाई ड्यून्स का। 10 साल बाद इनमें सैम ड्यून्स में आने का मौका मिला है। जनवरी 2016 में आए थे, तब मैं व्लॉगिंग नहीं करता था भाई। इस जैसे डेजर्ट में आने के लिए आपको चाहिए बहुत सारा एक्सपीरियंस और आपको बहुत सारे सर्वाइवल ट्रिक्स आने चाहिए, नहीं तो यहाँ के खतरनाक जानवर का भोजन आप बन सकते हो। बियर ग्रिल्स आ गया। ओह, डेजर्ट में भाई इतनी ठंडी हवा चल रही है, इतनी ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है
ओहो, जैकेट ना पहनो ना तो हालत ख़राब हो जाए। तो हाँ, कहने को डेजर्ट है, सर्दियों में इतना ठंडा होता है और गर्मियों में इतना बुरा हाल होता है कि मतलब जान निकाल ले बंदे की। बहुत सारे लोग हैं यार। जिस कैंप में हम रुके थे ना, जिस कैंप में हम रुके थे यार, उसके अंदर 200-300 बंदा रुका होगा। लाइन में लगा के सुबह ब्रेकफास्ट करा रहे हैं, रात में खाना ख़त्म हो गया और एक नाइट का 8 से 9 हज़ार रुपये चार्ज कर रहे हैं। देखो, हम वैसे ही कि हिमाचल जाओ, मनाली जाओ, लोगों की भीड़ लगी हुई है। यहाँ देखो डेजर्ट में, बिल्कुल बॉर्डर पे, और कोई इतनी, सम का नाम भी आप बहुत कम सुनोगे, फिर भी इतनी भीड़, बहुत ज़्यादा भीड़। चलो भाई, अपनी कैमल राइड का टाइम हो गया, हम चलते हैं कैमल पे बैठ के। और भैया जी ले जा रहे हैं हम अब कैमल राइड पे। 3 ऊँट ये है, रेत का जहाज़। उठेगा तो नहीं? अब हम जा रहे हैं ऊँट की सवारी करने। ऊँट से जंगल सफारी, जंगल सफारी नहीं, क्या बोलते हैं इसको, ऊँट सफारी, कैमल सफारी। अभी हम ऊँट पे बैठ के जा रहे हैं ऊँट की रेगिस्तान में सवारी करने। अब हम वापस जा रहे हैं। हमारी जीप सफारी और कैमल सफारी दोनों पूरी हो गई हैं। वापस जाने का टाइम आ गया है। वाह,
तो भाई अपना जैसलमेर का ट्रिप होने वाला है कंप्लीट और अब हम रेडी हो चुके हैं अपने घर वापस निकलने के लिए। ये था हेरिटेज जुम्मा रिजॉर्ट, इसमें हम रुके थे। और अभी जंगल सफारी नहीं, सॉरी यार, जंगल सफारी बार बार पता नहीं क्यों याद आता है, डेजर्ट सफारी, और उसके बीच में कैमल सफारी भी थी। तो डेजर्ट सफारी और कैमल सफारी करके हम लोग आ गए हैं और अब हम चलते हैं भाई आगे के लिए, मतलब अपने घर की तरफ। तो यहाँ से हम सोच रहे हैं जोधपुर की तरफ जाएंगे और फिर जोधपुर से कोशिश करेंगे अपने घर की तरफ निकलने का। तो अभी बज रहे हैं भाई 12:42, 17 डिग्री टेम्परेचर है बाहर का, और अपनी जर्नी को करते हैं शुरू। ठीक है भाई, सबसे पहले चलो भाई अपनी वापसी की जर्नी को करते हैं शुरू। अभी हमने क्या किया है, वहाँ की लगा ली है जोधपुर के पास की। जोधपुर अभी 300 किलोमीटर, 5 बजे तक शायद हम पहुँच जाएंगे। तो ट्रिप को शुरू करते हैं और भोले शंकर भगवान की जय। भोले शंकर भगवान को याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वही रक्षा करेंगे हमारी। कल गाड़ी के आगे एक जानवर आ गया था और उसमें डैश कैम में आया तो है, तो उसके लगी बहुत ज़बरदस्त। मतलब राजस्थान की दूसरी ट्रिप है, दूसरी ट्रिप में भी ऐसे हुआ। पहले में कुत्ता आ गया था, दूसरे में पता नहीं यार क्या है, तो पता ही नहीं चला। लेकिन उसने पूरा बम्पर डैमेज कर दिया है, आगे का बम्पर डैमेज हो गया, रेडिएटर भी काफ़ी डैमेज हो गया, बट देखा मैंने उतना लीक नहीं हुआ है। तो अभी हम धीरे धीरे चलेंगे और बस ये गाड़ी अपने गुड़गांव तक पहुंच जाए। गुड़गांव पहुंच जाएगी तो भाई फिर रिपेयर करा लेंगे, बम्पर नया लगवा लेंगे। तब तक तो थोड़ा सा धीरे धीरे। अभी हमने उसको क्या किया ना, नंबर प्लेट को तार से बांध दिया है। तो तार से बांध दिया है कि चलो थोड़े टाइम के लिए टेम्परेरी हमें ये गुड़गांव तक पहुंचा दे। चलो भाई जर्नी को करते हैं कंटिन्यू। और मौसम हो रहा है बाहर सुहाना, एकदम ज़बरदस्त। देखो धूप बिल्कुल नहीं है आज, हल्की हल्की धूप निकल रही थी, धूप कभी निकल रही है कभी बंद हो रही है, क्योंकि आज क्या है बादल बहुत घने हैं और मौसम ऐसा हो रहा है बारिश वाला। तो पता नहीं राजस्थान में बारिश का क्या रहता है, आती है नहीं आती है। तो क्योंकि मैंने राजस्थान 2 ही बार ट्रैवल किया है पिछले कुछ टाइम में, 2 बार में, तो हमने बारिश नहीं देखी। आधे घंटे का रास्ता है, अपन पहुंच जाएंगे जैसलमेर से फिर हम लेंगे जोधपुर वाला रोड। अब हम जो आते टाइम हमने जो रूट लिया था वो उस रूट पे हम जाते टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ से बीकानेर तक का रूट बहुत सही था, एकदम हाईवे जैसा था और स्मूथ था। लेकिन बीकानेर से जो अपने गुड़गांव का रोड है ना, वो बिल्कुल एकदम नॉर्मल रोड था। नॉर्मल रोड मीन्स जो सिटी के टाउन के रोड होते हैं, टाउन के भी नहीं यार, वो तो बिल्कुल एकदम गांव वाले सबब के जो रोड्स होते हैं ना, बिल्कुल वैसे थे। और उसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम जाता है, क्योंकि गाड़ी स्पीड पकड़ नहीं पाती और बहुत धीरे धीरे चलना पड़ता है, ट्रैफिक बहुत रहती है। तो और इतने हमने जब उधर से आ रहे थे, खाने का हमें एक भी ऑप्शन नहीं मिला। तो एक जगह हम रुके थे चाय पीने के लिए, तो वो इतना मतलब बिल्कुल ख़राब एक्सपीरियंस था। इतनी गंदी मैगी और चाय बना के लाया था वो भाई, मतलब पूरी भी नहीं खाई हमने, 2-2, 3-3 चम्मच खाए होंगे और चाय के 2-4 सिप लिए होंगे, तो ऐसी चाय को छोड़ दी। जयपुर और जोधपुर एक्सप्रेस वे जो बना है शायद वही है, वो ब्यावर तक बना हुआ है। तो जोधपुर क्रॉस करने के बाद अगर हम 5 बजे तक पहुंच जाएंगे जोधपुर, तो जोधपुर से ब्यावर पहुंचने में हमें 1 घंटा और लगेगा, और फिर ब्यावर से पूरा एक्सप्रेस वे है, शायद हम फिर 7-8 बजे तक जयपुर पहुंच जाएं, मतलब मैक्सिमम 9 बजे तक। तो अगर हम आज 9 बजे जयपुर पहुंच गए तो फिर हम कोशिश करेंगे कि आज ही हम अपने घर पहुंच जाएं, क्योंकि काफ़ी दिन से ट्रैवल कर रहे हैं यार। थर्सडे को निकले थे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, 5 दिन हो गए हैं। घर की याद आ रही है। देखो भाई ये एकदम सीधा रास्ता जा रहा है पहाड़ों के बीच में, और अमेजिंग, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, क्या ही नज़ारे हैं यार इस जगह के। इतनी ज़्यादा रिमोट लोकेशन पे आना ड्राइव करके, मतलब अगर आपको ड्राइविंग का शौक़ है, गाड़ी चलाने का, लॉन्ग ड्राइव पे रूट पे जाना, तो आपके लिए बहुत बढ़िया जगह हो सकती है। लेकिन अगर आपको गाड़ी चलाना एक सजा जैसा लगता है तो भाई फिर मत आना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रिमोट लोकेशन है और फैसिलिटीज़ भी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। सुबह आपने मतलब व्लॉग में देखी होंगी थोड़ी देर पहले, अगर नहीं देखा तो भाई देख लेना। सुबह के
पर्सन की यहाँ पे कॉस्ट जो 7 से 8 हज़ार रुपये है रुकने की, और सुबह उन सब बंदों को लाइन में लगाया हुआ, और कम से कम 300-400 बंदा इन्होंने कैंप में रुकवा रखा होगा। बिल्कुल जैसे वो गांव की शादियाँ होती है ना, बारात में बारात आती है, वहाँ बिल्कुल कुछ नहीं मिलता, सब प्लेटें ऐसे गंदी पड़ी हैं, सब जगह गंदगी फैली हुई है। ओवरऑल रिजॉर्ट ठीक था, लोकेशन ठीक थी, उसका स्ट्रक्चर अच्छा था, लेकिन फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा ख़राब थी, सही नहीं था। मतलब यार इतना ज़्यादा पैसा स्पेंड करना और यहाँ पे ऐसे लाइन में लग के बूफे की तरह खाना खाना, आई डोंट लाइक इट। तो मुझे तो ये चीज़ पसंद नहीं आई इनकी, तो इसके लिए तो मैं इनको 0 स्टार दूँगा। कल हम बहुत लेट रात में जयपुर पहुंच गए थे, तो अभी हम जयपुर रुक गए थे, कल रात में रुक गए थे जयपुर, तो अभी निकले सुबह गुड़गांव के लिए। और यहाँ पे मौसम देखो भाई क्या सुहाना हो गया है, टेम्परेचर 16 डिग्री है और अमेजिंग बारिश देखने को मिल रही है। वाह।